हाँ, सो बेटा ये क्वेश्चन 14, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट में बीई ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करो, मतलब डेफिनेशन बताना है, एंड एक्सप्लेन करो मतलब एक्सप्लेनेशन बताना है। तो पहले डेफिनेशन बाद में एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेशन बताने के लिए पहले देखो, हमें ये देखना है कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी जो है सैटेलाइट की, ये क्या होती है, ये कंसेप्ट पहले समझ लो, बाद में हम उसकी डेफिनेशन इजीली बता पाएंगे। देखो, बाइंडिंग एनर्जी यानी सैटेलाइट को दी जाने वाली वो एनर्जी जिस एनर्जी के द्वारा वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाता है, फ्री हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एस्केप हो जाता है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाता है। तो उस एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी उस सैटेलाइट की। लेकिन फिर ये प्रश्न यहाँ पे एक तैयार होता है कि सर, अगर हमने सैटेलाइट को इतनी बाइंडिंग एनर्जी दी तो वो तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाएगा, और सर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर वो चला गया तो फिर अर्थ के किसी भी ऑर्डर को मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो चला गया स्पेस में। तो फिर सर उसके ऊपर जो इतने करोड़ों रुपए खर्चा किए गए उस सैटेलाइट को बनाने के लिए, वो तो सर वेस्ट चले गए। क्या हो गए? वेस्ट चले गए। आया ना रे बाबू, बरोबर ना? जो उसके ऊपर इतना पैसा खर्चा किया, हमारे साइंटिस्ट ने उसको बनाया, वो तो वेस्ट चले गए। तो फिर मुझे बताओ, क्या हमें वो सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना चाहिए क्या? नहीं, हमें सैटेलाइट को उस सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है ताकि वो अर्थ के पूरे जो पिक्चर्स है, ऑडियो और वीडियो, वो पूरे भेज सके। तो बाबू इसके लिए हमें सैटेलाइट को एस्केप नहीं कराना है। तो फिर साइंटिस्ट ने वो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्यों फाइंड की? इसलिए फाइंड की कि साइंटिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि बाबा इस सैटेलाइट को इतनी बाइंडिंग एनर्जी दी तो ये एस्केप हो जाएगा। तो इसलिए सैटेलाइट को उतनी एनर्जी कभी दी ही नहीं जाती, क्योंकि अगर उतनी एनर्जी उसको दी तो क्या हो जाता है? एस्केप हो जाता है। इसलिए हमेशा उससे एनर्जी क्या दी जाती है? कम दी जाती है। क्या दी जाती है रे बाबू? कम दी जाती है, ताकि वो बिल्कुल एस्केप ना हो पाए। हाँ, ये है रे बाबू कंसेप्ट। तो मैं अभी आपको डेफिनेशन पे लेके आता हूं। तो बताओ बरा, बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की क्या हुई? बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाता है और कहाँ चला जाता है? स्पेस में चला जाता है। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी रे बाबू? देखो बरा, बाइंडिंग एनर्जी, हाँ तो आंसर बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट में बीई, इसकी डेफिनेशन तो डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को दी जाने वाली वो मिनिमम एनर्जी
the minimum energy given to the satellite in order to free it from the Earth's gravitational field. In order to free it. In order to free it from the Earth's gravitational field is called as binding energy of the satellite. इसको बोला जाता है उस सैटेलाइट के बाइंडिंग एनर्जी। तो फिर से बरोबर ध्यान दो, द मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम दी जाने वाली एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को दी जाने वाली, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, फ्रेज है ये फ्रेज, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, इन ऑर्डर टू फ्री इट, इट यानी वो सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को फ्री करने के लिए फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको फ्री करने के लिए, इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, उस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी। तो बरोबर ध्यान दो, एक उसकी जो फिगर डायग्राम है वो बताता हूं। देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास है कैपिटल एम। सैटेलाइट पहले बनते वक्त यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे होता है, साइंटिस्ट उसको जब बनाते हैं तो इसी अर्थ के सरफेस पे बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ से फिर उसको यहाँ एच हाइट तक लेके जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आपको मालूम है ये हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। इस हाइट पे फिर साइंटिस्ट उसको ये क्रिटिकल वेलोसिटी देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ताकि सैटेलाइट बरोबर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके इस अर्थ के राउंड में। तो इस अर्थ के राउंड में जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो अर्थ की पूरी कमांड उसके ऊपर रहेगी, अर्थ के पूरे ऑर्डर्स वो फॉलो करेगा, मान्य करेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इस सैटेलाइट को हमें एस्केप करना है, क्या करना है रे बाबू, एस्केप करना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं एस्केप्स इनटू स्पेस, मतलब कहां चला गया, वो स्पेस में चला गया। अरे बाबू अगर वो स्पेस में चला गया, अगर वो स्पेस में चला गया तो फिर वो अर्थ की कमांड मानेगा क्या? अर्थ ने उसको बुलाया तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और क्या बोलेगा? मैं चली, मैं चली स्पेस की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली, मैं चली। ये बोलेगा ना वो सैटेलाइट, क्या बोलेगा? यही बोलेगा, क्योंकि अभी वो अर्थ की कोई कमांड सुनेगा नहीं। तो हमें यानी साइंटिस्ट को उसको उतनी एनर्जी देनी नहीं होती है जिससे कि वो स्पेस में चला जाए, बल्कि उससे कम एनर्जी देनी होती है कि भाई उस एनर्जी से वो बरोबर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहे और अर्थ के ऑर्डर को फॉलो करे। हाँ,
इसलिए साइंटिस्ट ने वो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की सैटेलाइट को दी जाने वाली, लेकिन उतनी कभी उसको दी नहीं जाती है। क्लियर रे बाबू? यस। डेफिनेशन क्लियर? यस। तो ये डेफिनेशन और ये उसकी फिगर बरोबर ड्रॉ करो, फिर सामने बढ़ते हैं अपन। अब बेटा उसका एक्सप्लेनेशन, ये क्या हो गई बाबू? उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? फिर से बता दो क्या है डेफिनेशन? द मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम दी जाने वाली एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को दी जाने वाली, इन ऑर्डर टू फ्री इट, इन ऑर्डर टू यानी के लिए फ्रेज है, इन ऑर्डर टू फ्री इट, उसको फ्री करने के लिए, इट यानी वो सैटेलाइट, उसको फ्री करने के लिए, किससे फ्री करने के लिए? फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड को हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, क्योंकि अर्थ क्या करती है? किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींचती है। ये देख लो लगे, ये देखो, ये बॉडी को छोड़ा तो ये क्या आ रही है? नीचे। मतलब ये बॉडी को अर्थ कहाँ खींच रही है? अपने सेंटर के तरफ खींच रही है। तो किसी भी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींचती है या एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए तो फिर उसको वहां गोल घुमाती है सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन दोनों केस में वो बॉडी किसके कंट्रोल में रहती है? अर्थ के कंट्रोल में रहती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कंट्रोल में रहती है। चाहे आप ये देख लो, हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींचती है या एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहा तो उसको 36,000 किलोमीटर पे हम लेके गए तो फिर उसको खींचती है, खींचती तो है लेकिन ऐसी उसको नीचे नहीं गिराती, तो उसको बोलती है कि बाबू तू बरोबर गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम मेरे राउंड, ऐसी बोलती है अर्थ उसको, उस बॉडी को यानी सैटेलाइट को। क्लियर रे बाबू? यस। तो अभी ये डिफाइन हो गया, यानी डेफिनेशन। अभी एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन रे बाबू। तो इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, तो मुझे बताओ कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है, इसको क्या नहीं होने देना है? हमें एस्केप नहीं होने देना है। मतलब अर्थ उसको क्या नहीं होने देती? एस्केप नहीं होने देती। यस। तो पहला पॉइंट जो है क्या आएगा कि सैटेलाइट ये बंधा हुआ है किसको? अर्थ को। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। सैटेलाइट अर्थ को क्या है? बंधा हुआ है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। कौन से फोर्स के कारण रे बाबू? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मैंने बताया ना, किसी भी बॉडी को अर्थ क्या करती है? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक तो अपने तरफ खींचती है या एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो उसको गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाती है। तो बताओ इस वाक्य का मतलब? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ, सैटेलाइट अर्थ को बंधा हुआ है। किसके कारण? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ,
अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो अगर हम अभी हमें इसको क्या करना है, एस्केप करना है। क्या करना है? एस्केप करना है, यानी फ्री करना है। ये तीन शब्द हमेशा ख्याल में रखो, फ्री यानी ही एस्केप यानी ही रिलीज, ये तीनों का मतलब एक ही है। कोई एक शब्द आप यूज कर सकते, जैसे कि यह शब्द फ्री यूज किया। फ्री यानी एस्केप करना, यानी मुक्त करना, यानी ही रिलीज करना, यानी छोड़ना। तो ये पहला पॉइंट। अभी हमें उस सैटेलाइट को क्या करना है? रिलीज करना है। लेकिन मैंने पहले बताया हमें उसको रिलीज करना नहीं है, साइंटिस्ट को उसको रिलीज करना नहीं है। तो उससे एनर्जी हमेशा क्या रखते हैं? वो कम रखते हैं। तो देखो, इन ऑर्डर टू रिलीज द सैटेलाइट, सैटेलाइट को रिलीज करने के लिए यानी फ्री करने के लिए फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से सैटेलाइट को रिलीज करने के लिए इट मस्ट बी गिवन, उसको देना पड़ता है, उसको देना चाहिए। इट मस्ट बी गिवन ए सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी so that it escapes into space। तो उसको सफिशिएंट पूरेसी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, सो दैट ताकि इट एस्केप्स इनटू स्पेस, ताकि वो स्पेस में एस्केप हो जाए, निकल जाए। और इसी सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी को ही बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। और दिस सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी is called as binding energy, binding energy of the satellite। इसी सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी को, इसी पूरेसी मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी उस सैटेलाइट की। तो बताओ फिर पूरा मतलब। सेकंड पॉइंट, इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू रिलीज द सैटेलाइट, सैटेलाइट को रिलीज करने के लिए फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको रिलीज करने के लिए क्या करना चाहिए? इट मस्ट बी गिवन, उसको देना चाहिए, उसको यानी सैटेलाइट को दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? ए सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी, एक पूरेसी मिनिमम एनर्जी, सो दैट ताकि इट एस्केप्स, वो चला जाए इनटू द स्पेस, कहा? स्पेस में। और इसी सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाता है? दिस सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, उस सैटेलाइट के बाइंडिंग एनर्जी। और मैं बार बार बता रहा हूं, लगातार बता रहा हूं, क्या? कि इतनी बाइंडिंग एनर्जी वो सैटेलाइट को साइंटिस्ट कभी देते ही नहीं, क्योंकि अगर दी तो मैं चली स्पेस की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। आया क्या समझ में? तो स्पेस में जाने देना है क्या उसको? नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा कम एनर्जी दी जाती है ताकि वो अर्थ के कंट्रोल में ही रहे। ओके रे बाबू,
यस यस। तो बेटा अभी हमने क्या कौन सा क्वेश्चन देखा था? 14, जिसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखी और एक्सप्लेनेशन। अभी उसके बेटा एक्सप्रेशंस यानी फॉर्मूलीज देखनी है, और एक बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं बल्कि 3 बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशंस देखने हैं। वो कौन से तो मैं अभी बताता हूं। तो पहले आपको बताता हूं कि देखो, एक्सप्रेशंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी when it is, और ये उसके अभी प्रकार 1, 2 और ये तीसरा। तो देखो एक्सप्रेशंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले, व्हेन इट इज, जब वो सैटेलाइट होता है। पहले कहा रे, ये देखो रे बाबू, पहले कहा अर्थ के सरफेस पे जब वो होता है एट अ रेस्ट पोजीशन। कैसे पोजीशन में रे बाबू? रेस्ट पोजीशन में। तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन इट इज, सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन जब वो होता है व्हेन इट इज, पहला रे व्हेन इट इज, हाँ व्हेन इट इज। तो ये अभी क्वेश्चन 14 हमने देखा ना, हाँ तो ये 15 रहेगा। तो व्हेन इट इज एट रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, व्हेन इट इज एट रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, ये 15 रहेगा। फिर कौन रहेगा? 16। हाँ तो एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, ये देखो जब अभी यहां पे रहेगा व्हेन इट इज एट रेस्ट एट हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस। तो व्हेन इट इज एट रेस्ट एट हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस से यच हाइट पे वो होता है, अर्थ सरफेस से यच हाइट पे वो होता है, और वो भी कैसे? रेस्ट पोजीशन में। तो ये 16 रहेगा। और फिर 17 क्वेश्चन रहेगा, जब ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस से यच हाइट पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तब की उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व होना है ना, गोल घूमना, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग एट हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस अराउंड द अर्थ, जब वो अर्थ सरफेस से यच हाइट पे अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्विंग यानी गोल घूमना, सर्कुलर ऑर्बिट में एट हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस, और घूम कहाँ रहा है? अराउंड द अर्थ। कहाँ घूम रहा है रे बाबू? अराउंड द अर्थ। तो बाबू रे ये 3 एक्सप्रेशंस हमें फाइंड करने, तीनों के तीनों बाइंडिंग एनर्जी के, लेकिन ये 3 केसेस में, पहली केस ये अभी क्वेश्चन 15 देखेंगे क्योंकि 14 हमारा हुआ है, 15 के बाद ये 16 और 16 के बाद 17। एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो अच्छी तरह से ध्यान देना होता है कि पूछा क्या, ये पूछा है कि ये पूछा है कि ये पूछा है, नहीं तो पूछा ये जाएगा और लिखोगे ये तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बरोबर ध्यान देना होता है कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, तो भाई सैटेलाइट कहाँ पे रखा है? अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है तो ये वाला, यच हाइट पे रेस्ट पोजीशन पे है तो ये वाला, और यच हाइट पे अगर सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा है तो ये वाला।
क्लियर क्या रे बाबू? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला? यस यस।